वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घटना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की है। इस जिले की तहसील दादरी के गांव बड़पुरा में रविंद्र भाटी का परिवार रहता था। रविंद्र और उनकी पत्नी राकेश भाटी के 3 बच्चे थे, जिनमें 26 वर्षीय पायल सबसे बड़ी थी। उसके बाद 24 वर्षीय अरुण और 22 वर्षीय अजय। पायल की शादी अभी तक नहीं हुई थी, मगर अरुण की शादी दादरी के रहने वाली स्वाति से हो चुकी थी। अरुण का विवाहित जीवन अच्छा नहीं था और उसकी पत्नी स्वाति घर छोड़कर अपने मायके रहने चली गई थी। यही नहीं, स्वाति के घर वालों ने रविंद्र भाटी के परिवार पर दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे और इसके अलावा रविंद्र भाटी पर 5 लाख रुपए की उधारी का मामला भी था। एक तरफ दहेज उत्पीड़न के आरोप में आए दिन रविंद्र भाटी, उनकी पत्नी, बेटी और बेटों को थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे और दूसरी तरफ उधार लिए हुए रुपए वापस न करवाने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। कोर्ट कचहरी और बदनामी से तंग आकर जून 2022 में एक दिन रविंद्र भाटी और उनकी पत्नी राकेश भाटी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। माँ पिता दोनों की दर्दनाक मृत्यु के बाद बड़ी होने के नाते पायल के ऊपर अपने दोनों भाइयों की जिम्मेदारी भी आ गई थी। मगर इस हादसे के 6 महीने बाद इस परिवार पर एक और बड़ा संकट आया, जब 13 नवंबर 2022 की सुबह पायल ने भी खुद को समाप्त कर लिया। पायल का शव उसी के कमरे में पाया गया था और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से जला हुआ था कि पहचान पाना मुश्किल था। गर्दन भी जली हुई थी और कलाई पर काटे जाने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। पुलिस ने जब उसके भाइयों से पूछताछ की कि असल में हुआ क्या था, तो उन्होंने बताया कि 12 नवंबर की रात 9 बजे हम लोग खाना खाकर सो गए थे। पता नहीं क्यों बहुत गहरी नींद आई। ऐसा लग रहा था कि महीनों बाद सोए हैं। सुबह उठे तो देखा कि पायल अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पायल ने खुद को खत्म किया था, यह एक लेटर से पता चला, जो कि उसने मृत्यु से पहले लिखा था। लेटर में लिखा था, आज पूड़ी बनाते समय मेरा चेहरा कढ़ाई के गर्म तेल छलकने के कारण बुरी तरह से झुलस गया है। मेरा चेहरा इतना विकृत हो गया है कि अब समाज में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। मेरे माता पिता ने कर्ज के बोझ तले पहले ही अपनी जान दे दी थी। ऐसी हालात में मैं अपने भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहती। इस वजह से मैं अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे रही हूँ। अपने परिवार के सभी लोगों से मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पुलिस ने मामला दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम कराया और शव उसके भाइयों को दे दिया। शव के अंतिम संस्कार के बाद 21 नवंबर को 13वीं की रस्म भी कर दी गई थी। जिस दिन दादरी के बड़पुरा गांव में यह हादसा हुआ, उसी दिन बिसरख थाना क्षेत्र के सूरजपुर से एक महिला हेमा चौधरी अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। हेमा गौर सिटी मॉल के वैन हुसैन शोरूम में काम करती थी। उसकी उम्र 28 साल की थी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी बड़ी बहन मुमताज चौधरी ने 15 नवंबर को करवाई थी। उनका कहना था कि हेमा 12 तारीख से लापता है। उन्होंने बताया कि हेमा ने शाम को उसे फ़ोन करके बताया था कि वो एक सहेली के बर्थडे पार्टी में जा रही है और रात को घर नहीं आएगी। अगले दिन जब मुमताज ने हेमा को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद मिला। मुमताज ने उसके शोरूम में भी फ़ोन किया। वहां से पता चला कि वो तो उस रोज़ काम पर आई ही नहीं थी। मुमताज को यह भी नहीं पता था कि हेमा किस सहेली के घर गई है। एसआई उपेंद्र ने उस शोरूम में जाकर पूछताछ की जहां हेमा काम करती थी, तो वहां से पता चला कि वो तो एक शाम पहले ही वहां से निकल गई थी। हेमा चौधरी मूल रूप से मथुरा जिले की रहने वाली थी। शादी हो चुकी थी, लेकिन एक बच्चा होने के बाद पति ने उसे गलत चाल चलन का आरोप लगाकर बिना बच्चे के घर से निकाल दिया था। पति से अलग होने के बाद हेमा बड़ी बहन मुमताज के पास आ गई थी। गुजर बसर के लिए हेमा कुछ महीना पहले ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल के वैन हुसैन शोरूम में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी थी। इधर एसआई उपेंद्र ने जब गुमशुदगी की जांच आगे बढ़ाते हुए हेमा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, तो पता चला कि उसके फ़ोन की आखिरी लोकेशन बड़पुरा गांव में रविंद्र भाटी का घर थी। कॉल डिटेल से यह भी पता चला कि उसकी आखिरी बातचीत जिस नंबर पर हुई थी, वो नंबर बुलंदशहर में रहने वाले किसी अजय ठाकुर का था। अजय ठाकुर की लोकेशन भी उस वक्त बड़पुरा में वहीं पाई गई थी जहां हेमा के फ़ोन की थी। एसआई उपेंद्र सबसे पहले बड़पुरा में रविंद्र भाटी के घर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उनको पता चला कि 12 नवंबर की रात पायल भाटी के साथ क्या हुआ था। पायल के दोनों भाइयों का कहना था कि वो हेमा नाम की किसी महिला को नहीं जानते हैं। दादरी पुलिस ने बिसरख पुलिस को पायल की लाश की फोटोज भी दिखाई थी। इसके बाद एसआई उपेंद्र अजय ठाकुर की तलाश में बुलंदशहर पहुंचे। अजय मूल रूप से बुलंदशहर के सिकंदराबाद के महिपा जागीर गांव का रहने वाला था।
परिवार वालों से एसआई उपेंद्र ने जब अजय के बारे में पूछा तो पता चला कि अजय भी 12 नवंबर 2022 से ही लापता है। वो 12 नवंबर को घर से नोएडा जाने की बात कहकर बाइक से निकला था। उसके बाद घर लौटा ही नहीं। पुलिस द्वारा हेमा चौधरी के अलावा अजय ठाकुर और पायल भाटी के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद सामने आया कि अजय और पायल कई महीने से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच कई बार लंबी लंबी बातचीत होती थी और पिछले कुछ दिनों से अजय हेमा से भी उसके फोन पर बातचीत कर रहा था। इतना ही नहीं, 12 नवंबर की रात पायल, हेमा और अजय की लोकेशन एक साथ होना इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक मृत्यु और दो गुमशुदगी का आपस में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, क्योंकि तीन लोग जिनमें दो महिलाएं थीं एक रात को साथ में थे। इनमें से एक महिला खुदकुशी कर लेती है। उसकी पहचान भी परिवार द्वारा कपड़ों से की जाती है। इसके बाद बाकी दो लोग लापता पाए जाते हैं। ये सारे संयोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे थे। 12 नवंबर 2022 के बाद जब भी अजय का मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ, उससे कुछ खास नंबरों पर ही बात हुई थी। उनमें से एक नंबर ऐसा भी था जो अजय के नाम पर ही रजिस्टर्ड था, लेकिन उसकी लोकेशन भी अजय के पुराने नंबर के साथ में ही थी। पुलिस को अपने इन्फॉर्मर से पता चला कि अजय पाल शाम को 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास किसी से मिलने आने वाला है। शाम को 4 बजे ही पुलिस ने उस इलाके में जाल बिछाकर घेराबंदी कर दी जहां अजय ठाकुर के आने की सूचना मिली थी। शाम को 8 बजे बाइक पर सवार होकर अजय ठाकुर जब अपने परिचित से मिलने पहुंचा तो उसके साथ एक युवती भी थी। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। अजय ठाकुर को पकड़ते ही इंस्पेक्टर अनिल राजपूत का उससे पहला सवाल था, हेमा कहाँ है, कहाँ छिपा के रखा है उसे। पुलिस के चंगुल में फंसते ही अजय के पांव तले जमीन खिसक गई। सकपकाए अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो किसी हेमा को जानता है। इसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई, मगर पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि अजय के साथ जो लड़की है वो कौन है। थाने लाकर जब दोनों की तलाशी ली गई तो पुलिस को अजय ठाकुर की जेब से एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला जो उस लड़की के साथ अजय की अदालत में रजिस्टर्ड हुई मैरिज का था, जो उसके साथ में थी। सर्टिफिकेट पर अजय के साथ युवती का नाम पायल लिखा हुआ था। मैरिज सर्टिफिकेट देखकर अनिल राजपूत का दिमाग घूम गया, जिसकी दो वजह थी। एक तो ये, क्या ये लड़की वही पायल भाटी है जिसने गांव बड़पुरा में खुद को समाप्त कर लिया था, और दूसरी ये कि अजय तो पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है, वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है। पायल की तो मृत्यु हो चुकी थी। अगर पायल सही सलामत है तो उसके घर में जो लड़की मृत पाई गई थी, क्या वो हेमा थी? ये सारा चक्कर है क्या? एसएचओ अनिल राजपूत ने पायल के साथ पूछताछ की और उसके परिवार की जानकारी लेकर बड़पुरा गांव में उसके भाइयों और दादा को बुलवा लिया। थाने में आने के बाद परिवार ने पायल को जिंदा देखा तो सबके सब भौचक्के रह गए। घर की जिस बेटी को मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार यहां तक कि 13वीं वो लोग कर चुके थे, वो जिंदा है। इसके बाद पुलिस ने जब अजय ठाकुर और पायल भाटी से सख्ती से पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आ गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पायल भाटी ने कैसे अपने प्रेमी अजय ठाकुर के साथ जिंदगी बिताने और अपने माता पिता की मृत्यु के जिम्मेदार लोगों से बदला लेने के लिए एक फिल्मी साजिश रचकर एक बेगुनाह लड़की का कत्ल कर दिया। इसके बाद उसकी लाश को अपनी पहचान देकर खुद को मरा हुआ साबित कर दिया। सबूतों की तलाश में पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम को लेकर पायल के घर पहुंची। वारदात को 18 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को पायल के घर की सीढ़ियों से खून के कुछ सूखे हुए निशान मिल गए थे, जो हो सकता है हेमा के खून के थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पायल ने बताया कि माता पिता की मृत्यु के बाद वो बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी जान पहचान फेसबुक के जरिए सिकंदराबाद के रहने वाले अजय ठाकुर से हुई। पायल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिल टूटने वाली शायरी और ऐसे ही वीडियो बनाकर डालती थी, जो कि अजय को बहुत पसंद आते थे। फेसबुक की जान पहचान जल्दी ही मुलाकात में बदल गई और मिलते जुलते न जाने कब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। अजय शादीशुदा और दो बच्चों का बाप है। ये बात उसने पायल को साफ बता दी थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर वो उसकी बनने को तैयार है तो वो अपने पत्नी, बच्चे और परिवार सब कुछ छोड़ देगा। पायल के दिल में पहले से ही इस बात की टीस थी कि उसके माता पिता ने जिन लोगों से परेशान होकर खुदकुशी की थी वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं। दरअसल पायल के परिवार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। दादरी पुलिस ने पायल के परिवार की शिकायत पर पायल के माता पिता की मृत्यु में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें स्वाति, उसके भाई और दो अन्य लोगों को नामजद कराया गया था। लेकिन दादरी पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से पहले पायल के माता पिता की विसरा रिपोर्ट की जरूरत थी, जो अभी तक मिली ही नहीं थी। इसलिए पायल दुखी थी
और माता पिता की मृत्यु के जिम्मेदार लोगों से खुद ही बदला ले लेना चाहती थी। अपने प्यार को हासिल करने और इंतकाम पूरा करने के लिए पायल के दिमाग में अपराध का कीड़ा कुलकुलाने लगा और इसके तहत उसने एक फिल्मी साजिश रच दी, जिसमें पायल को अपनी जगह किसी दूसरी लड़की का कत्ल करके उसे अपनी पहचान देकर फरार होना था। पायल को यह आइडिया सालों पुराने जी टीवी के एक टीवी सीरियल से आया था, जिसका नाम था कबूल है। इस सीरियल के अलावा भी पायल ने ऐसी कुछ किस्से कहानियां पढ़े थे जिनमें कोई शख्स किसी दूसरे आदमी की हत्या करके उसे अपनी पहचान दे देता है। पायल ने अजय को इस बात के लिए मना लिया था कि वो किसी ऐसी लड़की का इंतजाम करे जिसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच हो और कदकाठी उससे मिलती होने के साथ हुलिया और बालों की बनावट भी उसके जैसी हो। उसका प्लान था कि वो दोनों मिलकर उस लड़की को मार देंगे और उस लड़की का चेहरा ऐसा कर देंगे कि उसकी पहचान ना हो सके। उसे अपने कपड़े पहनाकर दोनों वहां से भाग जाएंगे। उसके बाद वो अपने दुश्मनों से एक एक करके इंतकाम लेगी और किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब कौन कर रहा है। अब अजय का काम था पायल जैसी कदकाठी की लड़की को ढूंढना, और इसमें उसकी मदद की उसके एक दोस्त नवीन ने। नवीन नोएडा के ही गौर सिटी मॉल में काम करता था और उसी ने अजय को हेमा की फोटो दिखाई थी, जिसकी कदकाठी, हेयर स्टाइल सभी कुछ पायल से हूबहू मिलते थे। पहले अजय ने अपने दोस्त नवीन के जरिए गौर सिटी मॉल के वैन हुसैन शोरूम में काम करने वाली हेमा से मुलाकात की। अपनी मुलाकातों में अजय कभी उसको कॉफ़ी पिज़्ज़ा शॉप पर ले जाता था तो कभी उसके लिए कुछ शॉपिंग करवा देता था। उसे हेमा को इतना विश्वास में लेना था कि आगे चलकर जब वो हेमा से कहीं भी चलने को कहे तो वो बिना कुछ सवाल किए उसके साथ चल दे। आखिरकार 12 नवंबर की तारीख आ गई जब अजय हेमा को लेकर बड़पुरा गांव में पायल के घर गया। इन दोनों के पहुंचने से पहले पायल ने अपनी तरफ की तैयारी पूरी कर ली थी। उसने अजय द्वारा दी गई नींद की गोलियां अपने दोनों भाइयों के खाने में मिलाकर दे दी थी, जिससे कि वो गहरी नींद में सो चुके थे। जब हेमा ने पायल के बारे में पूछा तो अजय ने उसका परिचय अपनी रिश्तेदार के रूप में करा दिया। रात के 10 बजे के आसपास पायल ने उसे भी नशे की गोलियां मिलाकर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हेमा पर नींद सवार होने लगी तो दोनों ने मिलकर उसे पायल के कमरे में सुला दिया। हेमा की बेहोशी के बाद उन्होंने पहले उसका गला दबाया, फिर उसे रसोई में ले जाकर उसके चेहरे और गर्दन पर खौलता हुआ सरसों का तेल डाल दिया। उसकी मृत्यु मिथ्या लगे इसलिए कलाई की नस भी चाकू से काट दी। इसके बाद शव को बिस्तर के पास जमीन पर लेटा दिया। बाद में पायल ने रसोई और कमरे में फैले तेल के दाग धब्बे साफ कर दिए और इस तरह के हालात बना दिए जैसी कहानी वो बताने वाली थी। इसके बाद उसने एक लेटर लिखकर बिस्तर पर रख दिया। उसने चेहरे के साथ हेमा की गर्दन पर इसलिए खोलता तेल डालकर जलाया था क्योंकि पायल की गर्दन पर एक ऐसा निशान है जिसे देखने के बाद यह साफ हो जाता कि शव पायल का नहीं है। पायल होने के बाद दोनों इधर उधर छिपकर रहते रहे। कुछ रोज बाद उन्होंने बुलंदशहर में भुनी चौराहा के पास भीमा कॉलोनी में किराए का एक कमरा ले लिया और साथ में रहने लगे। उन्होंने इस दौरान बुलंदशहर के काला आम के पास स्थित आर्य समाज मंदिर में 19 नवंबर 2022 को शादी भी कर ली थी। इस दौरान पायल के कहने पर अजय ने एक तमंचा और 10 कारतूस खरीद लिए थे ताकि पायल अपने दुश्मनों को मारकर अपना इंतकाम पूरा कर सके। दरअसल पायल के भाई अरुण की शादी उसके बुआ के बेटे सुनील ने करवाई थी, जो दादरी में रहता है। सुनील ने शादी के लिए पायल के पिता रविंद्र भाटी को 5 लाख रुपए उधार दिए थे। पायल का मानना था कि फुफेरे भाई सुनील के कारण ही उसके भाई की एक गलत लड़की से शादी हुई। उसकी भाभी स्वाति, भाभी की बुआ का बेटा सुनील और भाभी के 2 भाई कौशिंद्र और गोलू की प्रताड़ना की वजह से ही उसके माता पिता ने जान दी थी। ये चारों न केवल उस परिवार की बर्बादी का कारण थे, बल्कि सुनील अपनी उधार की रकम के लिए रविंद्र भाटी पर दबाव डालने के साथ बिरादरी में उनकी बदनामी भी कर रहा था। पायल और अजय अपने चारों टारगेट की हत्या करने के बाद यूपी छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बसने का प्लान बना चुके थे। इसलिए दोनों ने अपनी थोड़ी बहुत पहचान छिपाकर सनातन धर्म मंदिर में जो शादी की थी उसमें अपने नाम से ही लिखवाए थे। जिस दिन वो गिरफ्तार हुए उस दिन वो मेरठ से अपनी शादी का अदालती रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आ रहे थे। पायल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अजय ठाकुर और पायल की निशानदेही पर खरीदे गए तमंचे के अलावा हेमा की नस काटने में इस्तेमाल हुआ चाकू, हेमा का फोन, घड़ी और उसका बैग बरामद कर लिया था।